हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसमें हमने देखा था मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में। आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठिए और साथ के साथ जो नोट्स है वो बनाते जाइए। एक एक करके हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है वो है टू प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हम टोटल जितनी एनर्जी लेते हैं उसकी ऑलमोस्ट एनर्जी जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से लेते हैं। और वो कितनी लेते हैं? 55% से 65% तक जो एनर्जी है वो हम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा लेते हैं। थर्ड चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट जो हम ले रहे हैं वो अगर हम एक्सेस अमाउंट में जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर और हमारी मसल्स में स्टोर हो जाएगा। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन आवर बॉडी, किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हमारी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट बचता है वो हमारी बॉडी में लीवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और ये जो ग्लाइकोजन है जब हमें ज़रूरत होती है तब कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज व्हेन नीड, जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमारी बॉडी को और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तब ये जो एक्सेस अमाउंट में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। सेकंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड फंक्शन है से प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की बचत करना। प्रोटीन की बचत जो है वो कार्बोहाइड्रेट कैसे करेगा? क्योंकि प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिपेयरिंग टिश्यूज, यानी कि ये हमारी शरीर की वृद्धि, विकास और हमारे जो भी ऊतक और कोशिकाएं हैं जिनमें टूट फूट हो जाती है उनकी मरम्मत करने के काम करता है प्रोटीन। मेन फंक्शन प्रोटीन का यही है। तो सेल एनर्जी के अंदर हम देखेंगे कि प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटेनिंग टिश्यूज, अब जब हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है या जो फूड हम ले रहे हैं उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम अमाउंट में ले रहे हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड है उससे, तो हमारे शरीर को तो काम करने के लिए एनर्जी उतनी ही चाहिए होती है। अब वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एनर्जी हमें चाहिए जो हमारा कार्बोहाइड्रेट पूरी नहीं कर पा रहा है वो एनर्जी फिर हमारी बॉडी जो वो कहाँ से लेगी? वो लेगी प्रोटीन से। जब वो हमारी बॉडी एनर्जी प्रोटीन से लेगी तो प्रोटीन जो है वो अपना जो मेन फंक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का उसको तो वो छोड़ देगा और वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम शुरू कर देगा। इसीलिए अगर हम प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में लेते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन की बचत होती है और प्रोटीन जो है वो अपना जो मेन फंक्शन है ग्रोथ डेवलपमेंट का उसको फुलफिल करता है, उसको मेंटेन करता है। थर्ड अगर अपन फंक्शन की बात करते हैं तो थर्ड फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी। जो हमारी लैक्टोज शुगर है वो विटामिन बी के सिंथेसिस में मदद करती है, यानी कि विटामिन बी का संश्लेषण, और इसके अंदर मदद कौन करती है? लैक्टोज। और लैक्टोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। तो
जो लैक्टोज है वो हेल्प करती है टू सिंथेसाइज ऑफ विटामिन बी। तो जो लैक्टोज है वो क्या करती है, विटामिन बी के संश्लेषण में मदद करती है। फोर्थ फंक्शन की अगर अपन बात करें तो फोर्थ फंक्शन के अंदर आ जाता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सही रखने का काम जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट करता है। वो कैसे करता है, इन मेंटेनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, इन मेंटेनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। फोर्थ फंक्शन है इन मेंटेनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये कैसे होता है, यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसको मेंटेन करने का काम भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है। तो हमने पढ़ा था सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन के बारे में। जो सेलुलोज है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, ये सब के सब जो है नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो फिर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन कैसे करते हैं, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारी जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है उसको मेंटेन करते हैं, मेंटेन पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, यानी कि हमारे शरीर की, हमारी जो आंत है उसकी जो कर्मानुकुंचन गति है उसको बनाए रखने का काम करते हैं। और जब कर्मानुकुंचन गति जो है वो सही रहेगी तो ये किसको रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी जो प्रॉब्लम है उसको कम करने का काम करेगा। रिड्यूस या यहाँ अपन प्रिवेंट भी लिख सकते हैं, यानी कि रोकेगा। ठीक है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कैसे मेंटेन करेगा, जो सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, ये सारे के सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये हमारी ह्यूमन बॉडी के द्वारा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके द्वारा ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारी इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। और उस मूवमेंट की वजह से हमारी जो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम के अवशोषण में भी मदद करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जो कैल्शियम है वो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होती है। कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम के अंदर होता है। और जो हमारी लैक्टोज शुगर है, जो मिल्क शुगर लैक्टोज है, मिल्क शुगर लैक्टोज जो है वो बैक्टीरिया के माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और हमारे जो कैल्शियम है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन इजीली हो सके। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कैसे करेंगे कि जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम का अवशोषण है वो एसिडिक मीडियम में होता है, यानी कि अम्लीय माध्यम में होता है। और इसलिए जो हमारी मिल्क शुगर लैक्टोज है वो बैक्टीरिया के माध्यम से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करवाने का काम करती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कुछ अदर फंक्शंस है, अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस के अंदर, अदर फंक्शंस
अदर फंक्शंस में क्या 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 आ जाएंगे कि जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कुछ न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर बांध लेते हैं, कुछ के साथ वो कंबाइन हो जाते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के जो अवशोषण है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विथ अदर न्यूट्रिएंट्स एंड reduced absorption of them। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हमारा ब्लड ग्लूकोज, हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज को, हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और इससे क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से डायबिटीज हो जाएगा, तो हमें डायबिटीज से प्रिवेंट करता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करके हमें हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोर्सेज की, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिलता है, स्रोत जिसको अपन बोलते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑल टाइप्स ऑफ सीरियल्स, जितने भी तरह के अनाज है उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चाहे वो हमारा व्हीट हो, हमारा राइस है, मेज है, मिलेट्स है, इसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स है, रूट वेजिटेबल्स, इनके द्वारा भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे पोटैटो है, ठीक है, बीट रूट है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स है उनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ड्राई फ्रूट्स जिसके अंदर रेजिन्स वगैरह आ जाएंगे, डेट्स है, जो खजूर है, उनके द्वारा भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा शुगर है, जेगरी है, हनी है, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेज। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट अधिक हो जाता है, जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके क्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में हो जाएगा तो वो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट है वो फैट के रूप में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू फैट एंड stored in our body और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, ओबेसिटी। जब ओबेसिटी की प्रॉब्लम होएगी तो ओबेसिटी से रिलेटेड जो भी डिजीज है, जैसे अपन बात करते हैं डायबिटीज की, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, लॉस फिजिकल एक्टिविटी, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। यानी कि जितने अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर हम रेगुलर बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता जाएगा और वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाएगा तो हम ओबीज हो जाएंगे, ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। और ओबेसिटी जब हो जाएगी तो ओबेसिटी अपने आप में तो एक बीमारी है ही, लेकिन इसके साथ ही और भी बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। और जब हम ओबीज हो जाते हैं तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एनर्जी की डेफिशिएंसी या कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिशिएंसी है उससे क्या हो जाता है,
कार्बोहाइड्रेट की अगर डेफिशिएंसी होएगी तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, एनर्जी लेवल डाउन, हमें थकान अनुभव होगी, लेथार्जी, इसके साथ ही साथ हमें चक्कर आने जैसी, थकान होने जैसी, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिलेगी और हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, यानी कि अंडरवेट के शिकार हो जाएंगे। ये कुछ एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आगे आता है हमारे जो फाइबर है उसकी क्या फंक्शन है, फाइबर के क्या इफेक्ट है हमारी बॉडी में, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर्स। जो हम फूड के द्वारा फाइबर लेते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है और किस तरह से वो काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर की, तो हमने देखा था कि जो सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते हैं और ये अपने साथ जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इनको कंबाइन करते हैं और इनके लेवल को जो है हमारी बॉडी में रिड्यूस कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी जो डायबिटीज है, जो हार्ट डिजीज है, उनसे प्रिवेंट हो जाती है। इसके साथ ही साथ जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, प्रिवेंट टू हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी प्रिवेंट करने में जो फाइबर्स है इनका मेन रोल होता है। और इसके साथ ही साथ जो फाइबर्स है वो हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बनाए रखते हैं, यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन की हेल्थ है उसको भी मेंटेन रखते हैं, मेंटेनिंग डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, हमारे स्टमक को सही रखते हैं, हमारी जितनी भी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है उनसे हमें प्रिवेंट करने का काम करते हैं। और ये जो फाइबर्स है इनके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, इनके जो भी फ्रेश फ्रूट्स, जो भी वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसके साथ ही साथ जो होल ग्रेन्स है, ये हमारे फाइबर के अच्छे सोर्सेज हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।